अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मेरी कमर में काफ़ी दिनों से बहुत सख्त दर्द है और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर ने रिकमेंड किया कि यू शुड गो फॉर एक्यूपंक्चर। तो मैं एक्यूपंक्चर करवाने के लिए जा रही हूँ। एक थेरेपी है और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये रिक्शास वगैरह हैं, यहाँ पे साइकिल्स भी हैं, स्कूटीज भी हैं, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल जाना है तो मैं पैदल जाऊँगी। अच्छा, हॉस्पिटल हमारी बाहर की तरफ ही है, लेकिन है यूनिवर्सिटी की, लेकिन बाहर की तरफ है। यहाँ से हमें निकलना पड़ता है साउथ गेट से और फिर हमें हॉस्पिटल को जाना पड़ता है। ये टैक्सी वाला मुझे बुला रहा था कि तुम बैठ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ना लिफ्ट लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपने काम से काम रख रहा है। यहाँ पे जो भी चाइनीज़ आपको मिलता है बाहर, तो वो अपने काम से काम रखता है, वो आपको इतनी लिफ्ट नहीं करवाता। हाँ, अगर आप करवा भी दो तो क्या। यहाँ पे साइकिल्स हैं और स्कूटीज़ हैं। साइकिल में चला लेती हूँ लेकिन स्कूटी में नहीं चला सकती क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी होती है स्कूटी। ये छोटी सी होती है और आप इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन स्लिपरी होती है, बंदे को डर लगता है। और आपको पता है कि चाइना में स्कूटी की वजह से 1 घंटे में 50 से 100 से ज़्यादा अमवात होती हैं कि 1000 से। अब मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि मेरी क्लासमेट ने मुझे बताया था उस दिन, वो स्कूटी से गिरी थी तो उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद वो बस पे ट्रैवल करती है। खैर, गुफ्तगू पत्नी कहाँ से चली जाती है। और ये कपल जा रहा है, मैंने तो अकेले जाना है। और यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वजह से ये ग्रीन बैनर्स लगाए हुए हैं। तो अभी हॉस्पिटल में पहुँचने वाली हूँ। पेडियाट्रिक्स में मैंने नहीं जाना, मैंने जाना है ओपीडी में। और मैं सोच रही थी कि मैं भी किसी को ले आती, सारा को या अपनी किसी और फ्रेंड को ले आती, लेकिन जिया को ले आती। अच्छा, मुझे जिया से बता रही थी कि तुम व्लॉग्स में हमेशा सारा का तनीर का नाम लेती हो, मेरा कभी नहीं लिया। तो मैंने कहा मेरे व्लॉग्स कौन सा इतने फेमस हैं, जब फेमस हो गई तो मैं तुम्हारा नाम भी ले लूँगी बस। खैर, यहाँ पे मैं गई हूँ तो यहाँ पे इन्होंने मुझे मुंह बिल्कुल भी नहीं लगाया। ये रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी और कॉल पे बात कर रही थी। इसने मेरी तरफ एक आँख नज़र उठा के भी नहीं देखा। मैंने कहा दफ़ा हो तुम तो। मैं फिर इधर आ गई हूँ लिफ्ट के पास और मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुमने 3rd फ्लोर पे डायरेक्ट आ जाना है। तो मैं उधर जा रही हूँ 3rd फ्लोर पे। और ये चाइनीज़ भी एक्यूपंक्चर या मसाज करवाने जा रही होगी क्योंकि यहाँ पे ये TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर, ट्यूना और यहाँ पे चाइनीज़ जो मेडिसिन होती हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ और ये सब कुछ यहाँ पे ये होता है। तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ और ये सारा डिपार्टमेंट मसाज का है, एक्यूपंक्चर का और अमोक्सिबेशन का। हमें भी कोर्स में पढ़ाया जाता है थोड़ा एक्यूपंक्चर का, क्योंकि हम लोगों का वेस्टर्न मेडिसिन है तो इस वजह से चाइनीज़ मेडिसिन थोड़ी सी कम ही पढ़ाई जाती है। और आप अब सोच रहे होंगे कि वेस्टर्न मेडिसिन तो चाइनीज़ जो मेडिसिन होती है ना, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, वो जड़ी बूटियों का और मसाज का, एक्यूपंक्चर का, उनका ये सीन ज़्यादा होता है कि आप ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर बिलीव करते हो। अगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, दूसरी भी होती है यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा होती है। मैं अपना एक्यूपंक्चर करवा चुकी थी और मैं फिर अब दूसरे डिपार्टमेंट में आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग वगैरह भी कर लूँ। मेरी टीचर ने मेरी एक्यूपंक्चर की है और उसकी इवनिंग में क्लास होती है, मॉर्निंग में वो इधर हॉस्पिटल में होती है। इस लड़की को PCOS का इशू था। पहले इसने पूरी बॉडी की कपिंग करवाई है, फिर एक्यूपंक्चर करवाया है, फिर अब ये फेस की कपिंग करवा रही है क्योंकि इसको PCOS की वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा हो गया था फेस पे। तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए इसको डॉक्टर ने कहा कि तुम फेस की कपिंग करवाओ। हमारे तो ऐसे एक्ने हो जाए तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि यार कपिंग से और ना ख़राब हो जाए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं जब पाकिस्तान में जाऊँगी ना तो मैं ये चीज़ें ज़रूर अपनी सिटी में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। पाकिस्तान में तो मैं नहीं करवा सकती, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं अपनी सिटी में ज़रूर करवाऊँगी। मैं अपनी क्लिनिक में बंदा को पंक्चर और ये कपिंग वगैरह की सहूलत देनी चाहिए। खैर, इस लड़की ने मुझे बताया कि मुझे इंसोम्निया भी है। तो मैंने कहा इंसोम्निया तो हमें भी है, लेकिन हमें मोबाइल की वजह से मोबाइल यूज़ करते रहो तो वो फिर आपको नींद नहीं आती। लेकिन इसने मुझे बताया कि मुझे असल वाला इंसोम्निया, मुझे नींद नहीं आती, मुझे 3-4 हो जाते हैं मोबाइल के बगैर। और ये जब से इसको PCOS का इशू है तब से। तो खैर, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स की कपिंग है। मैंने तो यही सुनी हुई थी कि जो कपिंग होती है वो एयर कपिंग नहीं होती, ब्लीडिंग कपिंग होती है। आपको कट वगैरह लगा के और वो कपिंग करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एयर कपिंग भी होती है और वो एज अ पेन किलर यूज़ होती है कि आपको अगर पेन है, स्टिफनेस है तो वो एयर कपिंग करते हैं। और ये अंकल, इसको डेफनेस का मसला है, एमोक्सिबेशन भी करवा रहा है और साथ इसका एक्यूपंक्चर भी हो रहा है। और इस लड़की को भी एक्ने का इशू था तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्यूपंक्चर हुआ है, लाइक बाजू पे, हाथों पे, पाँव पे। तो इसको PCOS का नहीं था, इसको सिर्फ एक्ने का इशू था और स्टिफनेस थी। तो ये मेरी लौशी हैं, टीचर हैं। यहाँ पे हम लोग टीचर्स को लौशी कहते हैं, तो इस वजह से मेरी ज़ुबान पे लौशी चढ़ा हुआ है। खैर, मैंने अब आपको भी बता दिया तो अब आप भी अपने टीचर को लौशी बोल सकते हो चीनी ज़बान में।
चाइनीज़ में। अच्छा, जो नीडल्स होती है, नीडल्स का डिफरेंट साइज़ होता है। बाजू पे अगर नीडल एक्यूपंक्चर नीडल जो होती है, अगर बाजू पे लगवानी है तो वो उसका डिफरेंट साइज़ होगा, अगर पाँव पे लगवानी है तो डिफरेंट। और मुझे तो बहुत रिलीफ मिला है एक्यूपंक्चर से। मेरा तो कमर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था क्योंकि हमने चेयर्स पे बैठना होता है ऑल टाइम, तो इस वजह से जब भी लीव चाहिए होती है हमें काउंसलर ये कहता है कि आप मेडिकल प्रूफ दो। हमारे पास मेडिकल प्रूफ नहीं होता क्योंकि हम कमर दर्द के लिए या बुखार के लिए मेडिकल नहीं करवा सकते, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, इनको एक्यूपंक्चर करवाते हुए इतना सुकून मिलता है, हालांकि नीडल्स होती हैं और नीडल्स चुभती हैं, ये नहीं कि दर्द नहीं होता, होता है दर्द, लेकिन इनको पता नहीं क्यों नहीं होता। इनको इतना सुकून मिलता है कि ये गहरी नींद में चली जाती हैं। और ये एक्यूपंक्चर नीडल्स के बाद 30 मिनट्स की हीट दी जाती है और उसके बाद बंदा रिलैक्स फील करता है। इधर ये स्टाफ बिजी था सब कुछ, और साथ हमारी टीचर भी काम करी थी। ये नहीं कि ये लोग बैठ जाती हैं, नहीं, ये नर्सेज के साथ भी काम करने में मसरूफ़ होती हैं। इस बंदे को क्या हुआ है कि इसको मसल स्टिफनेस हो गई है जिम की वजह से। इसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम किया और उसके बाद इसकी मसल स्टिफनेस थी, इसकी मूविंग एयर कपिंग हुई है और इसकी एक्यूपंक्चर हुई है टांगों पे भी और कमर पे भी। और इसकी फुल बॉडी पे मार्क्स थे क्योंकि इसने 3-4 सेशन ऑलरेडी लिए हुए थे कपिंग के, तो ये सारे मार्क्स जो हैं इसकी बॉडी पे कपिंग के थे। इसका ये नहीं होता कि अगर आपने एक सेशन लिया तो आपको आराम आ जाएगा, नहीं, आपने 3-4 सेशन लेने पड़ते हैं और उसके बाद आपको आराम आता है। हाँ, एक सेशन पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन आपने 3-4 सेशन करवाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको सही से इफेक्ट नज़र आता है। और ये साथ साथ मुझे टीचर बता रही थी कि अगर इधर दर्द हो तो ऐसे इधर नीडल इंसर्ट करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मुझे साथ साथ सीखना भी है, तो मुझे बताओ। अच्छा, मैंने बस इतना ही कैप्चर करना था क्योंकि मैंने वापस जाना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।